माय चैनल 777 मैजिक। और मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ और काफ़ी मैसेजेस भी आए थे आप लोगों के, मुझे मेल्स भी आए थे। ठीक है। एंड ये जो रीडिंग है ये आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस, जो पास्ट लव्ड वन है उनकी तरफ से मैंने बनाई है, उनके मैसेजेस आपके लिए पहुंचाने के लिए बनाई है। तो ड्यूरिंग मेडिटेशन हमें जो भी मैसेजेस आते हैं हम उस पर रीडिंग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं आपके लिए रीडिंग निकालूं जिसमें आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, जो पास्ट लव्ड वन हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो क्या मैसेजेस आप तक कन्वे करना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम लेंगे। ठीक है। और कौन सी ऐसी अर्जेंट बात है या कोई ज़रूरी बात है जो आपको वो बताना चाहते हैं या मैसेज देना चाहते हैं, तो ये मैं इस रीडिंग में पूरा लूँगी। तो इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं जिसके ऊपर मैंने अल्फ़ाबेट्स रखे हैं, अल्फ़ाबेट A, B एंड C। ठीक है। तो आप अपने इंट्यूशन द्वारा इसे 2 मिनट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए, अपनी इंट्यूशंस, आइज़ क्लोज कीजिए, अपनी आंखें बंद करके कुछ सेकंड्स के लिए एक रिलैक्स फील कीजिए और उसके बाद अपनी रीडिंग को चूज़ कीजिए। ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हम जब एक कार्ड ओपन करते हैं उसके बाद बोलते हैं, अगर वो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है तो पूरी रीडिंग सुनिए, अदरवाइज आप दूसरी पाइल के साथ जा सकते हैं। ठीक है। तो आप अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए, हम अपनी पाइल के साथ चलते हैं जो है हमारी पाइल 1, 2 और 3 से नंबर वाइज हम अपनी पाइल्स को बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये अल्फ़ाबेट A चूज किया है, चलिए देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वन, पास्ट लव्ड वन आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स हमने ओपन किए हुए हैं, पहले हम थोड़े से कार्ड्स आपके यहाँ से निकाल लेते हैं, उसके बाद ये जो कार्ड्स मैंने पहले से लिए हुए हैं ओरेकल कार्ड्स, वो आप बाद में ओपन करेंगे। ठीक है। तो ये आपके एंसेस्टर्स जो भी लव्ड वंस हैं, आप उनका थोड़ा सा याद कीजिए, आप किस लव्ड वन की मैसेज लेना चाहते हैं, किस एंसेस्टर का मैसेज लेना चाहते हैं। आप उन्हें ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके याद कर सकते हैं, आप प्रे कर सकते हैं कि मुझे आपके मैसेजेस चाहिए, या आप कोई उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आप कैसी भी अपनी एक, ठीक है। चलिए, फर्स्ट कार्ड हमें ये आया, हम इसे ओपन कर लेते हैं। वो है 4 ऑफ वैंड्स का। ठीक है। जो भी हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं जिन्होंने नंबर A अल्फ़ाबेट चूज किया है, उनके स्पिरिट ओके। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वैंड्स। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन है हमारे पास एस ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास लवर्स। आप अगर इस कार्ड्स को ध्यान से देखो तो आप देखिए लवर्स का कार्ड अवेलेबल है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड अवेलेबल है, हमारे पास ये 4 ऑफ वैंड्स जो कि सोलमेट के बारे में बताता है वो भी अवेलेबल है। ठीक है। ये जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड्स एक्चुअली हमें 2 डायरेक्शंस बता रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट डायरेक्शन हमारी ये है कि यहाँ पे एंसेस्टर्स आपके लिए, आपके पार्टनर के, आपके और आपके पार्टनर के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, या किसी
किसी भी मतलब बॉन्ड हो, किसी से रिलेशनशिप में आपके बॉन्ड हुआ है, या आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपके एंसेस्टर्स आपसे बात करना चाह रहे हैं। सेकेंडली, ये चीज़ उन लोगों के लिए भी है जो लोग स्पिरिचुअली अपना कनेक्शन बना रहे हैं, जो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, जो कहीं ना कहीं गॉड से कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ से जो कि आपको एक अपने पाथ पे ले जाती है, तो वो आपको आपके पाथ की तरफ ले जाने के लिए आप उस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है कि नहीं। ओके, ये हमारे पास कार्ड है आपके एंसेस्टर्स का, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। ओके, हीलिंग द फ्यूचर, रीराइटिंग द फ्यूचर, सॉरी, ब्रेक द चेन। ओके, मास्टर बुद्धा का कार्ड आया है। यस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। या क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया हमारे पास, द चैरियट का कार्ड आया हमारे पास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलोइंग, एंड देन है हमारे पास रिलीज द नीड टू बी राइट। ओके, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, ये कार्ड्स आपको सारे दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी जिन्होंने नंबर ए चूज किया है, उनके एंसेस्टर्स उनसे कहना चाह रहे हैं कि आप जिस पाथ पे हो, जिस रास्ते पे हो, वो आप बिल्कुल राइट रास्ते पे हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको ये एक कहीं ना कहीं आपको शाबाशी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको वो वेल डन कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो आपने जो अपनी लाइफ में दूसरों के प्रति काइंडनेस दिखाई है, कंपैशन दिखाया है, लव दिखाया है, या जो भी अच्छे कर्मा किए हैं, उन कर्मा के बारे में बात करना चाह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो आपको, जो भी आपने पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में की हैं, उन पॉजिटिव चीज़ों के लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आने वाली लाइफ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जिन्हें जो ये आपके जो भी अच्छे कर्म रहे हैं, ये उन अच्छे कर्मों का एक रिवार्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी जो स्पिरिचुअल ताकत है, मैंने कहा ना कि यहाँ पे 2 तरह की एनर्जीज निकल के आती है। जो भी आपके अंदर की पॉजिटिविटी है, जो भी आपके अंदर का जो भी एक ओरा है, जो ओरा स्ट्रॉन्ग ओरा है, ठीक है, वहाँ पे आपको अपनी इनर गाइडेंस सुनने को कहा जा रहा है। यहाँ पे देखो, मास्टर बुद्धा हमें यही कहते हैं, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। एंड देन हमारा जो क्वीन ऑफ कप्स है, वो भी हमें अपनी इनर कॉन्शियस, इनर वॉइस के साथ, इनर इंट्यूशन के साथ जुड़ने को कहता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे आप एक कितने स्ट्रांग हो, आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आपका ओरा किस, आपका जो पर्सपेक्टिव है बहुत हायर होना चाहिए, जबकि आपकी छोटी छोटी चीज़ों में आपको अपना ध्यान, अपना दिमाग या अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको कुदरत को, ये पूरे यूनिवर्स को, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको ना जो भी आपके अंदर एक चेंजेस, एक जो आपकी लाइफ में एक बड़ी बिग चेंजेस आने को मतलब तैयार है, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स को एलो करना है और यस कहना है कि जो भी तुम्हारी लाइफ में आना चाहता है, वो आप उसे एक्सेप्टेंस दीजिए कि मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आप में एक अजीब सी यूनिकनेस है। देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कार्ड है, ये कहते हैं देयर इज ए वाइल्ड एंड, देखो ये जो हमारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कार्ड, आपने कभी सुना होगा कि मोर जो मतलब कितना सुंदर होता है ना, वो कितना सुंदर होता है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करता है, वो अपनी उस सुंदरता को नहीं देखता है, वो बार बार अपने पैरों को देखकर सैड हो जाता है, कि बार बार अपनी उस ब्यूटी को नहीं देखता है, जो एक उसमें थोड़ी सी कमी होती है वो उसकी तरफ ध्यान देता है, ना कि वो अपनी उस ब्यूटी पे ध्यान देता है जिसको देखने के लिए पूरे लोग जो मोर को देखते हैं वो उसकी ब्यूटी को देखते हैं, उसके पैरों को नहीं देखते हैं, बट उसका ध्यान बार बार अपने पैरों की तरफ जाता है और वो उदास हो जाता है, वो अपनी यूनिकनेस, अपनी ब्यूटी को पहचान नहीं पा रहा होता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने
आपकी जो खुद की एक ब्यूटी है, जो इनर आपकी ब्यूटी है, उसे पहचाने। आपकी इनर गाइडेंस आपकी बहुत स्ट्रांग है, आपके अंदर एक विस्डम है, ज्ञान है, आपके अंदर मास्टर बुद्धा विद इन यू, मीन्स कि आपके जो मास्टर बुद्धा है ना, वो आपके अंदर है। मतलब जो आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है ना, वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत विस्डम से भरी हुई होती है, लेकिन शायद आप अपनी इंट्यूशन सुनने के लिए बार बार मना कर देते हो, जस्ट बिकॉज कि पास्ट में कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हुई हैं, पास्ट में कुछ ऐसी बातें आपके साथ हुई हैं, तो वो चीजें आप बार बार अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हो, या फिर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। ठीक है, आप क्या करते हो कि आप अपनी पोजीशन को, अगर कोई मतलब आपको उस तरह से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है लाइफ से, या आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल पार्ट रहा है, तो आप अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हो। मतलब आपको ना उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आपके अंदर वो जो कंपैशन है, वो जो प्यार है, लव है, जिस तरह से आप दूसरों से प्यार करते हैं या अपनी काइंडनेस दूसरों को दिखाते हैं, उस सारी चीज़ों ने आपके अंदर एक हीलिंग पावर को जन्म दिया है, या फिर आपके अंदर उस विस्डम को क्रिएट किया है, और वो कहीं ना कहीं आपके इंसेस्टर चाहते हैं कि आप अपनी उस इंसेस्ट, जो भी आपका जो पॉजिटिवनेस है, उसकी वजह से जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आना चाह रही हैं, आप उन अपॉर्चुनिटीज को अलाउ कीजिए अपनी लाइफ में आने के लिए। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि कोई भी एंसेस्ट्रल पैटर्न है जो आपको ब्रेक करना है, मीन्स आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कोई ऐसी चीज है जो बार बार दोहराई जा रही है, जो कि नेगेटिव है, जो कि आपको अलाउ नहीं करती, मतलब आपको सूट नहीं करती है, तो उस पैटर्न से आपको खुद को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को बाहर निकालना है, उस नेगेटिव ओरा से बाहर निकालना है। एंड यू आर द पर्सन जो आप ये कर सकते हो। आपको कुदरत ने वो विस्डम दिया है, वो ज्ञान दिया है, वो पावर्स दी हैं, जिसकी वजह से आप अपने परिवार को उस नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, बस आपको यहाँ पे जरूरत है ट्रस्ट करने की। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि अगर आप अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे हो, अपने करियर को बढ़ाने का सोच रहे हो, या आप अपनी आपके और आपके जो पार्टनर की रिलेशनशिप है उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये गाइड किया जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वन कह रहे हैं कि आपका जो भी रिलेशनशिप है, जिस भी रिलेशनशिप में है, वो आप उसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, उस पर ट्रस्ट करें। ठीक है, आपके लिए अगर कोई भी पार्टनर अवेलेबल नहीं है या आप उसकी तलाश में है, तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आएगा जिसकी वजह से आपको लाइफ की बहुत सारी ये कहते हैं ना, एक सिक्योरिटी मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी उस पार्टनर की वजह से। उस पार्टनर की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे सक्सेस की तरफ जा सकते हो। ठीक है, और अगर आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ में निकलना चाहते हो, तो यहाँ पे वो भी आपको परमिशन है, क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है कि आपके जो आपका अंदर का ज्ञान है, वही आपको उस गॉड से, उस परमात्मा से मिलाता है, जो कि आपका कनेक्शन आप डिवाइन से बहुत स्ट्रांग है। आपको एक नई यात्रा पे निकलना है, एक नए पाथ पे निकलना है। पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं जहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा है, और एक ग्रूमिंग करी है, आपने अपने आप में एक ग्रूमिंग करी है, और आपने अपने आप में एक सेल्फ लव लाने की कोशिश की है, और फिर से अपने जीवन की एक नई शुरुआत की है। तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें आपने बोई है ना, वो फसल काटने का वक्त आ गया है। जो भी आपने अच्छे कर्म किए ना, वो कर्मा जो है ना आपके, अब जो टर्न हो रहे हैं ना, वो बहुत पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पे ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग दी जा रही हैं, और आपकी लाइफ में एक नए तरीके की शुरुआत की ब्लेसिंग दी जा रही है। आपकी मैरिज के लिए आपके और आपके पार्टनर को ब्लेसिंग दी जा रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में एक आप मतलब आपको ना, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अब आप बिल्कुल, आपका जो लक है ना, बिल्कुल रेडी खड़ा है, बिल्कुल तैयार है आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए।
और वो जो नई शुरुआत है वो आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस और सक्सेस की तरफ जाएंगी। बस आपके अंदर एक प्रॉब्लम है कि जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं पास्ट की, उनमें वापस ना जाएं। खुद पे ट्रस्ट करें, खुद की इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें और अपनी लाइफ में एक्शन लें चीज़ों में। और ये जो आपके अंदर एक शाइनेस का नेचर है कि आप कोई भी चीज़ करने में थोड़ा सा उस अपनी शाई नेचर की वजह से उन चीज़ों में डिलेज ले आते हो, तो वहाँ पे आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वन कह रहे हैं कि आप ये सब ना करें। ठीक है, अपनी उस शाई नेचर को मतलब कहते हैं ना, जो भी आपको बोलना है, आपको किसी को कुछ कहना है या अपने लिए कुछ करना चाहते हो तो वो कीजिए। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या है, रिलीज द नीड टू बी राइट। ठीक है, यहाँ पे मतलब चीज़ें ऐसी है ना कि आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आना चाह रही है। बस जस्ट आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपने आप को अपनी एनर्जीज को फील करें कि मेरे मुझ में वो क्या एनर्जीज है, जिस एनर्जीज का शायद आपको पता है, आपको ऑलरेडी पता है अपने बारे में, सिर्फ आपको उन पे ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है। और जो जितने भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, उन चेंजेस से घबराएं मत, क्योंकि वो चेंजेस आपको एक बहुत अच्छे पॉजिटिव की तरफ, आपकी लाइफ को एक नए दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है डियर, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हो, या अपना घर बनाना चाहते हो, या आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो आपको ब्लेस कर रहे हैं कि हाँ आप कर सकते हो। आप किसी भी एरिया में चले जाओ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपको घर बनाना है, यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपको। ये अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग बात हो सकती है। कोई अपना नया घर बनाना चाहता है, कोई अपना नया बिजनेस किसी ने ओपन करा है या स्टार्ट किया है, तो वो उसके अंदर कुछ फियर्स हैं कि क्या होगा, या वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको ब्लेस्ड की जा रही हैं और आपको कहा जा रहा है कि अब जो भी आपके साथ हुआ है, अब आप अपनी जीवन की शुरुआत कर सकते हो, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें, पूरे करेज के साथ करें। और एक जो भी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं, जो भी एक नेगेटिव पैटर्न्स जो पुराने आपकी फैमिली में चलते हैं, उन्हें ब्रेक करें और आगे चलें। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस है, और अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपनी बिलीफ सिस्टम पे ट्रस्ट करें, क्योंकि आपने जो बोया है, आपने जो इतना सब लोगों के लिए किया है, दूसरों के लिए किया है, जो काइंडनेस आपने यूनिवर्स को दी है, लोगों को दी है, जो भी आपने यूनिवर्स को एक पॉजिटिविटी दी है, वो पॉजिटिविटी आपकी तरफ रिटर्न आ रही है। तो अब आप अपने जीवन में एक्शन ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और अपने जीवन में उन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। और ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। और कुछ लोग यहाँ पे अपना एक नया घर बनाना चाहते हैं, वो घर भी उनके लिए बन रहा है। ठीक है, हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पे आपका अपना घर नहीं हो, वो घर भी आपके लिए अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, अपने बारे, किसी यात्रा के बारे में भी बात की जा रही है। अगर आप किसी यात्रा पे जाना चाह रहे हो, तो वो यात्रा भी आपकी जो है बहुत सक्सेस में जाएगी। अगर वो बिजनेस टूर है, तो वो टूर भी आपके लिए मतलब जो वो बिजनेस ट्रिप है, वो भी आपके लिए सक्सेस पे जाएगी। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ मैसेज आपके लिए ना हो, लेकिन जो भी बातें आ रही हैं मैं आपको वो कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको काफी ब्लेस्ड कर रहे हैं। ठीक है डियर, ओके। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड बात हो, या बच्चों से रिलेटेड आपकी कोई बात हो, या आपकी फैमिली में कुछ एज्ड लोग हैं जिनको लेके आप थोड़े परेशान हो, या बच्चों को लेके परेशान हो। वो सारी चीज़ें आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो सॉल्व की जा रही हैं। आपका जो एक बुरा समय है उसका एंड हो रहा है, और आपकी जो सक्सेस है, आपकी खुशियों की शुरुआत हो रही है।
ठीक है। लेकिन जो आपका सोल पर्पस है, या मैं फिर बोलूँगी कुछ लोगों का यहाँ पे एक सोल पर्पस है, वो सोल पर्पस से आप ना हटे, अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ते रहे। जो भी आपका डिफिकल्ट टाइम है, यहाँ पे चैलेंजिंग वाला टाइम था ना, वो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं वो खत्म हो रहा है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। जो भी आप लाइफ में जिस भी एरिया में आपको जो परेशानी थी, वो चैलेंजेस सारे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ किसी से मनी या कोई भी ऐसा मतलब कोई भी चीज़ किसी से, मतलब कहते हैं ना हमने बैंक लोन या कुछ ऐसी चीज़ें थी आपके ऊपर, वो चीज़ें भी आपकी जो है यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, ठीक है डियर। और यहाँ पे सेल्फ लव करने को कहा गया है, खुद के बारे में सोचने के लिए कहा गया है, खुद का जो सोल पर्पस है उसके बारे में सोचने के लिए कहा गया है, ठीक है। और ये जितनी भी चेंजेस हो रही हैं आपकी लाइफ में, जो आपको अभी चैलेंज लग रहा है, उस चेंजेस को होने दे, और जो भी हो रहा है गॉड की तरफ से, यूनिवर्स, उसे एलो करें, यस कहें, और अपनी जो ये जितनी फास्ट जो चीज़ें आपकी लाइफ में ना, आपने देखा होगा कि कुछ मंथ से आपकी लाइफ में कुछ मतलब एक हो रही है, एक चीज़ होती है, फिर दूसरी चीज़ होती है, फिर तीसरी चीज़, ये जो भी एकदम आपकी लाइफ में हो रहा है ना, जस्ट बिकॉज कि आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत करने की यूनिवर्स तैयारी कर रहा है। तो वो एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप अपनी जो कर्म है उस पर चलते रहें, जिस पाथ पे आप चलते रहें, आपकी लाइफ आगे जाके आपकी आपकी जो भी जितनी छोटी डिफिकल्टीज है ना, उन्हें फिनिश कर दिया जा रहा है। अब वो समय आ चुका है कि आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो, और वो शुरुआत आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। पर आपको अपना सोल पर्पस याद रखना है, जो भी आपका सोल पर्पस है। और यहाँ पे पाइल 1 वालों को पता है कि वो किस पाथ पे है, ठीक है, उस पे चलते रहना है। ओके पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपके एंसेस्टर मैसेज, और ये आपके लव्ड वन, पास्ट वन जो भी आपसे कहना चाह रहे थे। होप ये रीडिंग आपके काम आई हो, और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी हमारा बी अल्फ़ाबेट चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपके पास लव्ड वन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ कार्ड्स हमने शफल किए हुए हैं, लेकिन पहले हम यहाँ से थोड़े से कार्ड्स ले लेते हैं, आपकी एनर्जीज देख लेते हैं, आपके मैसेजेस, फिर वो खोल लेंगे। तो जो भी हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके एंसेस्टर्स, उनके पास्ट उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारा 5 ऑफ कप्स। Ace of Pentacles, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, हेलमेट का कार्ड है, देन हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, एंड देन है हमारे पास एस ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हैंगमैन का कार्ड। ओके, तो चलिए ये भी ओपन कर लेते हैं, फिर आपसे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इनर पावर का कार्ड है हमारे पास, सेल्फ लव का कार्ड है हमारे पास, देन सीक टू नो द ट्रूथ। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन लेडी पोर्शिया का कार्ड है हमारे पास, ठीक है, डिवाइन ऑर्डर।
inner temple, devotion, tune into the portal of your heart. Okay. यहाँ पे जो भी हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके एंसेस्टर्स, उनके पास्ट लव्ड वंस जो भी हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि अपने हार्ट को हील कीजिए, खोलिए और आगे कीजिए, मूव ऑन कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस पास्ट की एनर्जीज में बार बार फोकस करोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। होता क्या है, जब हम अपनी पास्ट की उन नेगेटिव एनर्जीज को बार बार याद करते हैं तो हमारी जो खुद के अंदर हम ऐसी नेगेटिविटी को रिसीव कर लेते हैं जो हमारे अंदर एक जेलस, एक कंपटीशन जो नेगेटिव तरीके का होता है, या फिर कंपैरिजन जो भी एक नेगेटिव वे होता है, वो हम हर उस नेगेटिव वे को अपनाने लगते हैं स्लोली, और हमें नहीं पता कि हम कितनी दूर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि माना कि इस वक्त जो आप चाहते हो, या आपकी जो भी एफर्ट्स हैं, या आप जो भी जिस तरह से आपके हिसाब से सारे काम नहीं हो रहे हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप किसी को भी आप डोमिनेट कर सकते हो, या किसी को भी अपनी गिल्ट जो है वो दूसरों पे लाद सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि लाइफ हमारे साथ कुछ भी कर्मा होते हैं हमारे, जो हमें खुद को अपने कर्मास लेने होते हैं, लेकिन हम उसका जो इल्ज़ाम हम दूसरों पे लगाते हैं, या किसी सिचुएशन पे लगा देंगे, या किसी इंसान पे लगा देंगे, किसी रिश्ते पे लगा देंगे, तो वो क्या होता है कि आप एक चीज़ से 2 चीज़ें खराब कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि इस वक्त हो सकता है कि आपकी लाइफ में मनी की दिक्कत भी हो, या कुछ और चीज़ें भी हो, फैमिली में बच्चे, या कोई फैमिली एज्ड लोग हैं आपकी फैमिली में, कुछ एज्ड परिवार के मेंबर्स हैं, उनकी चीज़ें पूरी करते हुए, या उनकी जिद, या उनकी किसी भी तरह की चीज़ों को आप पूरा करते करते आप थक रहे हो, या आप वो नहीं कर पा रहे, उनकी जो डिमांड्स हैं आपकी तरफ वो आप पूरी नहीं कर पा रहे, आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही है करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हो सबके लिए, आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए, बट शायद जजमेंट जो उन लोगों का आपके लिए सही नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये जो डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है, हमारे पास लेडी पोर्शिया का कार्ड है, ये कहती है डू व्हाट यू फील इज राइट एंड इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपको सही लगता है ना, आप उस पे चलें। आपको जो भी चीज़ इस वक्त सही लग रही है, जो आपकी इनर इंट्यूशन कह रही है ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो आपको सही रास्ते पे ही रहना है। बिकॉज ये जो लेडी पोर्शिया है, ये और इनकी जो एक टीम रहती है, एंजल्स टीम रहती है, इनका ये बेसिकली एक जस्टिस वर्ड को क्रिएट करती हैं। ठीक है, और जस्टिस हमें कहता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको दूसरों के साथ भी जस्टिस करना है, ठीक है, आपको कोई भी चीज़ करने से पहले दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है, दूसरों की चीज़ों को भी ध्यान से देखना है कि आपका जो एज्यूमेंट है वो कितना राइट और कितना रॉन्ग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखकर ही आगे बढ़ना है। ठीक है, लेडी पोर्शिया ये भी कहती है कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आप किसी भी जस्टिस की डिमांड में, किसी भी ऐसी चीज़ में आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, तो आपको इस वक्त जो भी सही रास्ता, सही बात, उसके लिए आपको खुद से पहले खुद को एक अपने सही रास्ते पे चलाना होगा। ठीक है, और इस वक्त जो भी सिचुएशन है, ठीक है, जो भी सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन से बहुत इजीली बाहर आ सकते हो, या जो भी आप इस वक्त आपको एक स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चीज़ें स्लोली वहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो है वो ठीक की जाएंगी, लेकिन आपको यहाँ पे जस्टिस भी आपको दिया जाएगा। जिन जिन चीज़ों में आपके साथ गलत हुआ है, या आपका कोई कोर्ट केस भी चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे लेडी पोर्शिया आपको वो डिवाइन ऑर्डर, मतलब एक समय आपका आ रहा है, आपके एंसेस्टर कह रहे हैं जहाँ पे आपको लिए जस्टिस अवेलेबल है।
ठीक है। अगर हम इस कार्ड को देखें, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी हमें यही कहता है कि हमारा जो एक कर्मा का एक पैटर्न था ना, वो अब एंड होने जा रहा है। अब हमारी उसके बाद हमारे पास है द फूल का कार्ड, जो हमें कहता है एक न्यू यात्रा, एक नई जर्नी आपकी, ठीक है। वो नई जर्नी आपकी जो है ना, वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब आपकी लाइफ में कितना नुकसान हो गया, क्या क्या हो गया पास्ट, या कितनी उम्र आपने निकाल दी, फिर जाके आपको जस्टिस मिल रहा है, तो ऐसी सोच से बाहर निकलें। आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसे रिसीव करें, और ये जो भी हुआ है वो मेरा ही एक कार्मिक खेल था, या मेरा कोई सोल पर्पस है, इसलिए ये सब हुआ है। ऐसे थॉट के साथ आपको आगे निकलना है, ना कि आपको किसी को ब्लेम करना है, ठीक है। अब आपको जो भी मनी की दिक्कत थी, वो मनी की चीजें आपको रिजॉल्व की जाएंगी, ठीक है। आपको ये जो भी वक्त निकला है ना, जो भी आपके साथ हुआ है, वो उस वक्त ने आपको ये सिखाया है कि किस तरह से अपने अंदर की सूक्ष्म जो होती है ना, छोटी छोटी चीजों को कैसे नेगेटिविटी को दूर करना है, ठीक है। अपने आप को उस ओरा में डालना है कि जहाँ से आपकी एक न्यू बिगिनिंग, एक नए इंसान बन के आप निकलो, और जो वो इंसान होगा वो बहुत एक राइट रास्ते पे निकलता हुआ, जो दूसरों के साथ जस्टिस कर रहा है, जो एक राइट पाथ पे है, और अपने लव को बिखेरते हुए आगे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उसमें आपको एक स्ट्रेंथ रखने के लिए कहा जा रहा है, जो कि आपने रखी भी है, लेकिन आपको कहा जा रहा है उस पास्ट की एनर्जी से बाहर आए। आपकी एक नई यात्रा स्टार्ट हो रही है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, आपको इमोशनली फुलफिल्ड किया जाएगा, आपको मनी वाइज आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, वो पावर्स, या हो सकता है मनी नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पावरफुल बनाएंगी, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज जो आपको पावरफुल बनाएंगी, वो एनर्जीज आपको दी जा रही है। लेकिन इस बार जब भी आप, जो भी आपके पास एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, उन एनर्जीज में से आपने कौन सी एनर्जी रिसीव करनी है और कौन सी छोड़नी है, ये फिर आपको चूज करना है, और बहुत समझदारी से चूज करना है, ठीक है। अब जो भी आप इतने सारे समय से किसी चीज़ पे लटके हुए थे, स्टक फील कर रहे थे, आगे नहीं लाइफ को मूव कर पा रहे थे, बढ़ नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे वो यूनिवर्स, वो एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि हम आपको उस चीज़ से उतार रहे हैं नीचे, उस नेगेटिविटी से बाहर निकाल रहे हैं। अब आपको भी सेल्फ लव करना है। जो भी आपने ना, देखिए ये सेल्फ लव का कार्ड है, जो कहता है लेट द वॉल फॉल दैट सेपरेट्स मी फ्रॉम माई own vulnerable inner child. I long to take care of myself like never before. Because इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें आपके साथ लाइफ में हुई ना, उसके वजह से आपने अपना बचपना खो दिया, अपने चेहरे पे वो मासूमियत, वो इनोसेंस जो हमारे अंदर रहना चाहिए, क्योंकि वही इनोसेंस एक पॉजिटिविटी को क्रिएट करता है। जब हम अपने अंदर एक उम्र से ज़्यादा मेच्योरिटी लाने की भी कोशिश करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं किसी जगह पे हमें डिप्रेस कर देती है, नेगेटिव बना देती है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे एक बचपन में आप मुस्कुराते थे, जैसे आप बचपन में बहुत केयरलेस होके जीवन को, अपनी लाइफ को आगे इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते थे, वहाँ से आपको फिर से अपनी उस इनर जो पावर्स है ना, जो बचपन में आपके अंदर जो छोटी छोटी एक खुशियाँ थी, उन चीज़ों को वापस से क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको इनर पावर का भी कार्ड आया है, जो कि कहता है गिव मी द करेज एंड द पावर डू व्हाट मस्ट बी डन। तो जो भी आपको यहाँ पे एक पावर दी जा रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको मतलब फीमेल एनर्जीज, जो फीमेल एनर्जीज होती है ना, जैसे कि लेडी पोर्शिया का कार्ड आया है, जो फीमेल पावर्स होती है ना, जैसे कि दुर्गा माँ है, ऐसी पावर्स आपके साथ बहुत है, ठीक है। तो वो पावर्स आपको कह रही हैं कि जो भी आपके साथ हुआ है ना, वो चीज़ें आपके अंदर आपकी क्रिएटिविटी को निखारने के लिए, आपके लिए जो लेसन थे वो आप ही को निखार कर बनाने के लिए किए जा रहे थे, ठीक है। तो आप जो भी करो, आप उस स्ट्रेंथ, उस पावर के साथ, अपने सेल्फ लव के साथ, अपनी उस इनर चाइल्ड जो चीज़ें थी ना, जो बचपन में आपने छोड़ दी,
जो आपको याद भी नहीं कि आप बहुत पहले किया करते थे। वो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से आपके चेहरे पे एक स्माइल आती थी, उन चीज़ों को फिर से करें, ताकि इन चीज़ों से आपके अंदर एक सेल्फ लव की भावना आएगी। वो सेल्फ लव की भावना आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंसेस्टर कह रहे हैं कि पास्ट में जो भी हुआ उन चीज़ों को भूल जाए। जो भी अभी आपकी लाइफ में हो रहा है वो एक आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। अभी जो अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं भी हो रही, या फैमिली में कुछ लोगों की वजह से, या फैमिली मेम्बर्स की वजह से, या फैमिली में इतना सारा मनी इशू की वजह से आप सबकी वो चीज़ें नहीं पूरी कर पा रहे, या आपकी जो मेहनत है वो देखी नहीं जा रही है, या कोई भी किसी तरह की आपको शिकायत है, वो चीज़ों को आप रिलीज़ करें और इन सारी चीज़ों को अपने अंदर से रिलीज़ करते हुए अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है, ये जो कार्ड है ना, ये भी हमें यही कहता है कि when you hear an opinion and believe it, you make an agreement and it becomes part of your belief system. The only thing that can break this agreement is to make a new one based on truth. Only the truth has the power to set you free. तो आपको अपने जीवन में राइट पाथ पे चलना है, ट्रुथ के साथ चलना है, सच्चाई, हॉनेस्टी, इन सारी वर्ड्स को आपने अप्रिशिएट करना है। तो यहाँ पे जो लेडी पहुंची है वो भी आपको यहाँ पे इनकरेज कर रही है कि आप हॉनेस्टी, ट्रुथ और इन लव, कंपैशन, काइंडनेस, इन सारे वर्ड्स के साथ जुड़े। जो भी पास्ट में हुआ उसकी वजह से अपने अंदर जो भी हेटेड बिहेवियर, या जो भी आपने सैडनेस लाई, या आप नहीं कर पाए चीज़ें, या जो भी नेगेटिविटी आई, उनको रिलीज करें और आगे बढ़ें। ठीक है, जो भी पास्ट में आपके साथ नेगेटिव हुआ, किसी की वजह से हुआ, तो आप वो चीज़ दूसरों पे नहीं ला सकते। ठीक है, इनर टेम्पल का भी कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आगे भी शायद इसको रीड किया है। तो यहाँ पे आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करना है। ठीक है, बेसिकली आपको ना यहाँ पे जो सेकंड पाइल है उसको अपना हार्ट चक्रा ओपन करने की जरूरत है। ठीक है, हार्ट चक्रा का मंत्र आता है, आप YouTube पे जाके देख सकते हो। हार्ट चक्रा का मंत्र को सुनिए। ठीक है, और अपने मतलब ग्रीनरी के साथ जुड़ें। थोड़ी सी आप अपने आप को एक लफिंग जो होता है ना अपने जहाँ पे आपको एक ऐसे कुछ कॉमेडी सीरियल्स देखना, या कुछ ऐसी चीज़ें देखना जिससे आपकी लाइफ में एक मुस्कान, एक स्माइल वापस आए। ऐसी पॉजिटिव चीज़ों के साथ जुड़ें जहाँ से आपको एक चीज़ें वापस रिटर्न आए। ठीक है, उस सैडनेस से आप बाहर निकल सके। ठीक है डियर, ये थी पाइल 2 आपके लिए रीडिंग। आपको जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है, तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं आपकी एक नई यात्रा की तैयारी हो रही है। उस नई यात्रा बहुत जल्दी स्टार्ट या तो कुछ लोगों की हो चुकी है या होने वाली है। बस आपको अपनी पास्ट की जितनी नेगेटिविटीज है, उस जो आपने लॉस किया है किसी भी तरह का रिलेशनशिप में, मनी वाइज या कुछ भी नुकसान हुए हैं, उनसे निकल जाओ और जो नई अपॉर्चुनिटी आपको डिवाइन की तरफ से मिल रही है उसे रिसीव करें, हंसे, अपने आप से प्यार करें और जीवन में आगे बढ़े, और दूसरों के साथ भी काइंडनेस और ऑनेस्टी के साथ रहें। बस इतना ही मैसेज है आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज था। थैंक यू सो मच, होप ये रीडिंग आपके काम आई हो। थैंक यू सो मच पाइल 2। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये अल्फाबेट सी चूज किया है, चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स, आपके पास्ट वन आपसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स हमने ओपन किए हुए हैं, ठीक है, निकाले हुए हैं, उन्हें बाद में देखते हैं। पहले इस डेक से देखते हैं कि जो भी हमारे पाइल्स थर्ड के जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने सी अल्फाबेट चूज किया है, उनके पास्ट वन, उनके एंसेस्टर्स उनसे किस बारे में बात करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, तो हमारा जो कार्ड गिरा है वो है जजमेंट का। वेरी नाइस। और सॉर्ड्स,
हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड का कार्ड, 3 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन है हमारे पास 4 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। चलिए ये कार्ड भी ओपन कर लेते हैं हम आपके। स्टार मदर, ओके, हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ, ओके। ये कार्ड में लेट योर लाइफ इज ट्रांसफॉर्म, ओके। डीपनिंग का मैसेज है एंड देन लव का कार्ड्स हमारे पास, ओरेकल कार्ड्स है हमारे पास दोनों। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरियन का कार्ड है डिवाइन हीलिंग। वाओ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो एक स्पिरिचुअल यात्रा पर है, ठीक है, एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, या फिर बहुत साइकिक रीडर्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, या मे बी बहुत सारे यहाँ पे किसी एस्ट्रोलॉजी से साथ जुड़े हुए, जैसे कि टैरो कार्ड रीडर वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एक साइकोलॉजिस्ट हो, या फिर आप हीलर हो, या फिर आप किसी डिवाइन पाथ पे हो, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों के साथ जुड़े हुए। काफ़ी सारे लोगों की पावर्स काफ़ी हिडन है, काफ़ी हिडन एनर्जीज आप लोगों के पास, ओके। यहाँ पे देखिए जो हाई प्रीस्टेस है ना, इस पे ये प्लस का निशान और ये प्लस का निशान दोनों भी मुझे मतलब इस पे भी मुझे बार बार नज़र जा रही है, ठीक है। तो मे बी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हेल्थ इश्यू बहुत है, या उनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो बीमार है, जिसके लिए वो काफ़ी प्रेयर्स कर रहे हैं, या किसी के लिए वो अपने लिए खुद के लिए प्रेयर्स मांग रहे हैं, या उनकी फैमिली में कोई बीमार है तो उसके लिए प्रेयर्स मांग रहे हैं, ठीक है। वो हेल्थ की वजह से काफ़ी परेशान है, ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। यहाँ पे रीडिंग ये कह रही है कि आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हो, चाहे वो अपनी हेल्थ के लिए या अपनी फैमिली मेम्बर की हेल्थ के लिए, या कोई ऐसी तकलीफ आपके अंदर जो एक कहते हैं ना, एक अंदर इनर सोल जब आपकी बीमार होती है तो आप कैसा फील करते हो, आप फिजिकली आप ठीक लग रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सोल जो है ना वो बहुत तकलीफ में है। उन तकलीफ़ों से जब आप निकल रहे थे, जब आप अपनी तकलीफ़ों को आप किसी को बता भी नहीं पा रहे थे, इवन आपकी में भी हो सकता है कि आपके उस पेन या उस दर्द के बारे में आपके फैमिली मेम्बर्स के को भी ना पता हो, ठीक है। मे बी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हेल्थ इशू, उनकी जो बॉडी का अपर पार्ट रहता है, या मे बी ऐसी चीज़ों के साथ वो डील कर रहे हों। तो ऐसा जो भी आपके साथ हो रहा है अगर, तो यहाँ पे एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप जो भी मेडिसिन्स ले रहे हो, या जो भी आप उसके लिए कर रहे हो, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रेयर्स कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जो है ना डिवाइन के कानों तक, आपके स्पिरिट्स के कानों तक पहुँच चुकी हैं, और आपको ब्लेस किया जा रहा है, उस चीज़ से निजात मिल रहा है। जिस भी तकलीफ में हो आप, जिस भी एनर्जी में हो आप, उस एनर्जी से आपको निजात मिल रहा है। और अगर आपने में भी हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी को गंवाया हो, या पास्ट में कुछ चीज़ें इस वजह से काफ़ी सारे नुकसान हो गए हो, जिसकी वजह से आपको मतलब ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने उस वक्त सपोर्ट नहीं किया, या मे बी आपको कोई धोखा हुआ, या मे बी आपको कोई ऐसी चीज़ें हुई जिससे आपको काफ़ी हार्ट आपका पेन में चला गया। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बेसिकली आपका जो पाथ है ना, वो बेसिकली ऐसा है, खुद को भी हील करना और दूसरों को भी हील करना, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी जो कि खासकर स्पिरिचुअल पाथ में हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी ये कह रही है, जो काफ़ी लोगों को रेजोनेट होगी, कि ये जो हमारे इलेरियन है, ये जो है ना, इन्होंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी दुख देखे, तकलीफ़ें देखी, जब इनके अपने जो इनको मतलब
जब इनकी जो खुद फैमिली थी उस पर कोई तकलीफ आई, उसके बाद इनको वो छोड़ के चले गए, तो ये जो है ना एक हेरमिट की एनर्जी में जा चुके थे, चले गए थे। और फिर इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में खुद को पहले हील किया और खुद को पहले अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म किया और फिर दूसरों की हीलिंग स्टार्ट की। ये जब किसी के लिए प्रेयर भी करते थे या किसी को एक अपना स्पर्श या कहते हैं ना हार्ट टच करना, ऐसी एनर्जीज भी प्रोवाइड करते थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ से हील होते थे लोग और इन्हें फ़र्क पड़ता था। ठीक है, इनमें वो एनर्जीज आ चुकी थी क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी तकलीफ झेली थी, काफ़ी दुख झेले थे और उसके बाद ये एक अच्छे हीलर की तरह बाहर आए थे। और क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर उस वक्त वर्क किया था, इन्होंने अपनी नेगेटिविटी के ऊपर वर्क किया था और एक हेरमिट की एनर्जी में चले जा चुके थे, ये स्पिरिचुअली पावर्स के साथ जुड़ चुके थे। इन्होंने कहीं ना कहीं कहते हैं ना हम एक मॉन्क जब एक निकल जाते हैं ईश्वर की तरफ, तो ये उस एनर्जी में जा चुके थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो इस एनर्जी को रिलेट करते हैं, जो जिनके अंदर ये पावर्स है कि अगर वो प्रेयर भी करेंगे किसी के लिए तो वो प्रेयर वो किसी को भी अपनी प्रेयर द्वारा या अपने स्पर्श द्वारा हील कर सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर कुछ में भी ऐसा है कि आपके अंदर ना एक फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एक कहते हैं ना एक मदर टच, एक मदर स्पर्श, वो वाला स्पर्श, नो मैटर कि यू आर मेल और फीमेल, बट आपके अंदर जो एक कहते हैं ना जो एनर्जी लेवल है वो इस तरह से है कि किसी के छूने मात्र से ही किसी को रिलैक्स मिलता है, किसी को हीलिंग मिलती है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे आपको एक मतलब गाइडेंस के तौर पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है या आप खुद हो या कोई भी ऐसा आपको लगता है कि आपको लगता है कि ये चीज़ जो है एक बचपना के अंडर आती है ना, उन चीज़ों को ख़त्म करना, अगर आपके अंदर है तो उसे ख़त्म करें। कोई आपको परेशान कर रहा है एक कुछ भी मतलब करके, तो आपको उसको वहाँ पे स्टॉप कहना है। और ये अपने अंदर जो भी इतनी एनर्जीज आप फील कर पा रहे हो, हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज फील कर पा रहे हो, या आपके अंदर जब डिवाइनली कुछ एनर्जीज आप फील करोगे, तो आपने कभी भी उस चीज़ को ईगो में नहीं ले जाना, अपनी ईगो को हमेशा स्टॉप कहना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जितने भी हार्ट ब्रेक्स, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में जा चुकी हैं या टाइम वेस्ट हो चुका है, जो भी लॉसेस हुए हैं, अब जो गॉड आपको ना एनर्जीज दे रहा है, इस पेन से जब आपका हार्ट हील किया जाएगा, ये जो सब भी हुआ है ये आपको एक अच्छा हीलर बनाने के लिए किया गया है, ताकि आप भी अपनी लाइफ में एक अच्छे पर्पस की तरफ आगे निकलो। ठीक है, क्योंकि आपको ना अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे एक देखो बटरफ्लाई है, यहाँ पे ये बटरफ्लाई भी हमको ये कह रही है कि आपकी लाइफ में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, जो स्लोली खोली जाएंगी चीज़ें आपको, जब आप उस एनर्जीज को समझ जाओगे, जब आप पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ मुझे करना क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है और मुझे क्या आगे करना है, तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक अजीब सा मैजिक हो रहा है। वो मैजिक जो है ना, जैसे कहते हैं, मैंने अभी आपको कहा कि जो हिलेरियन थे वो खुद भी एक मैजिक क्रिएट होता था। जब वो किसी के लिए प्रेयर करते थे या किसी को टच करते थे तो उनके हाथों से जैसे एक मैजिक क्रिएट होता है, ऐसे ही आपके साथ होगा। आपको अपने आप को फ्री स्पिरिट करना है, फ्री स्पिरिट, जैसे कि कुछ भी पास्ट का नहीं सोचना, किसी भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना, कोई भी दुख या शोक नहीं मनाना। आपको एक बैलेंस अप्रोच देनी है लाइफ को, तब आप फील कर पाओगे कि आपकी लाइफ में किस लेवल का एनर्जी लेवल है आपके पास। ठीक है, अगर हम इस कार्ड की बात करें डीपनिंग, वंस यू आर ऑन अर्थ द एनफ लाइफ टाइम द ओल्ड सोल विल बिगिन टू लॉन्ग फॉर मैनेजिंग डिटैचमेंट एंड सरेंडर, दे ब्रिंग द पीस ऑफ गॉड। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये जो भी पाइल थ्री के व्यूअर्स हैं, ये
इस कार्नेशन में जो भी अर्थ पे आपने जन्म लिया है, ये आपका पहला जन्म नहीं है। आप कई जन्म अर्थ पे ले चुके हो और आपकी सोल जो है ना काफ़ी बहुत सारे पेन, बहुत सारे दर्द, बहुत सारी तकलीफ़ों को सहते हुए एक बहुत बड़े हीलर का रूप लिया है। तो आपको उस एनर्जीज को एक्सेप्ट करना है, आपको उस एनर्जीज को फील करना है, जो कि आपको पता भी होगा ये सारी चीज़ें मेरे अंदर अवेलेबल हैं। देखिए लोटस का फ्लावर है, तो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल पाथ पे ये ले जाने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन सोर्स इज द आइडिया दैट नो पर्सन प्लेज अ थिंग इन योर सैल्वेशन, ओनली लव इटसेल्फ। ठीक है, तो ना आपकी जो यात्रा है उस यात्रा में कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी जैसे कहते हैं ना सैड मोमेंट याद करके, या कोई पर्सन प्लेस या कोई भी ऐसे इंसान अगर आपको छोड़ के जा चुके हैं या आपको किसी का लॉस हुआ है, आप उनके बारे में याद करके आप अपनी यात्रा को रोक नहीं सकते। तो आपकी यात्रा को बढ़ाते रहना है। आपके अंदर का जो भी आपके अंदर एक छोटा सा बचपना है, जैसे आप उन चीज़ों को समझते हुए शायद समझ नहीं पाते हो, उस चीज़ को, उस इनोसेंसी को जो कि आपसे बार बार गलतियां करवाती है, उस बचपने को आपको ख़त्म करना है। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप अपनी एनर्जीज को समझिए। आपकी एनर्जीज बहुत हाई है, आपका पर्सपेक्टिव बहुत हाई है। आपको अपनी लाइफ में मतलब अपनी लाइफ को यूं ही वेस्ट नहीं करना है पार्टीज में या फिर उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके जो लोग लाइफ का मीनिंग नहीं जानते, या उन जिन लोगों के साथ समय की कहते हैं ना ऐसी जगह पे बैठ के, ऐसी जगहों पे या ऐसे लोगों के साथ कभी कभी भी हम हमारी लाइफ में आ जाते हैं जिनके साथ हम अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। आपका पर्पस हाई है, आपके अंदर एक बहुत विस्टम है, आपके अंदर आप एक हीलर वाली, एक हो सकता है मे बी आप अपनी बातों द्वारा लोगों को हील करते हो, ऐसी भी एनर्जीज कुछ लोगों की हो सकती है। तो आपको अपनी उस एनर्जीज पे वर्क करना है और अपने आप को उस स्ट्रॉन्ग पावर्स, अपनी एनर्जीज को, पावर्स को वापस से मैनिफेस्ट करना है, रीजनरेट करना है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। ये जो दुख या तकलीफें हैं, ये सिर्फ आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दे सकते हैं, ना कि उस सैड मोमेंट को याद करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है डियर, कुछ भी पास्ट में हुआ है, कुछ भी नेगेटिव हुआ है, कोई छोड़ के गया है, किसी को आपने खोया है, या कोई लव रिलेशनशिप में आपको धोखा हुआ है, या कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ हुई है, उस चीज़ से अब आपको बाहर निकलना है। अब जो लाइफ आपको देना चाह रही है उसे रिसीव करना है, क्योंकि जब तक आप उस पास्ट की एनर्जीज में रहोगे या आप नए नए एजम्पशंस आप लगाते रहोगे, उससे आपके अंदर फियर्स पैदा होंगे, वो फियर्स आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो यहाँ पे एंसेस्टर्स कह रहे हैं आपकी सारी दुआएं, आपकी सारी बातें उस ईश्वर के कानों तक पहुंचती हैं। आपने खुद को भी हील करना है और अपने आसपास वालों को भी हील करना है। आपके अंदर वो एनर्जी लेवल है कि आप खुद को भी हील कर सकते हो और आप कई लोगों की उस पेन से, उस दर्द से, उस तकलीफ से कई लोगों को आप मुक्ति दे सकते हो। आप में वो एनर्जीज है। ठीक है, अगर आपको कोई आपके कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके घर में अभी प्रेगनेंसी के लिए वो चाहते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, या उनके घर में अभी बच्चे नहीं हैं, या अगर बच्चे हैं तो वो किसी को कोई हेल्थ इशू है या कोई ऐसी चीज़ भी है ना, किसी ये बहुत कम लोगों को होगा मैसेज रिलेट करेगा, तो भी आपको अपनी पावर्स पे ट्रस्ट रखना है, क्योंकि आपके अंदर वो पावर्स हैं कि आपकी प्रेयर्स, आपकी हीलिंग कैपेसिटी जो इतनी स्ट्रांग है कि जितना आप ट्रस्ट करोगे उतनी जल्दी आपकी चीज़ें जो है ना वो पूरी हो जाएंगी। बस आपका ट्रस्ट ही यहाँ पे मैटर करता है कि आप कितना ट्रस्ट कर रहे हो अपने ऊपर और अपने आप की एनर्जीज को समझ पा रहे हो। ठीक है, आपका लाइफ पर्पस क्या उसे समझ पा रहे हो, आपका सोल पर्पस क्या आप उसे समझ पा रहे हो। आपको खुद को भी हील होना है और आसपास वालों को भी हील रखना है, और ये पावर्स आपके पास अवेलेबल है। यही आपके एंसेस्टर्स, यही आपके लव्ड वंस आपको बता रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई छोड़ के गया, कोई भी आपसे जिससे आप बहुत प्यार करते थे, वो लव्ड वन, वो एंसेस्टर आपसे कह रहा है कि आप उस एनर्जी से बाहर निकलो। अब बार बार आप मुझे याद करते हो या बार बार आप मेरे लिए रोते हो, तो इससे आप अपनी एनर्जीज को लॉस कर रहे हो। ठीक है, ये जो आपने मुझे खोया है या आपने मुझे जो
लॉस किया है, ये जो है ना, इस चीज़ ने आपके अंदर एक एनर्जी लेवल पैदा किया है। उस एनर्जी से खुद को भी हील करो, और आप एक बहुत अच्छी हीलर हो। आप दूसरों को भी हील कर सकते हो अपने प्रेयर द्वारा, अपनी बातों द्वारा, अपनी स्पर्श द्वारा, अपने टच द्वारा, अपनी विजडम द्वारा। आपके अंदर इतना प्यार है कि आप उस प्यार से भी लोगों को ठीक कर सकते हो। ठीक है डियर। तो यहाँ पे जो भी हमारे पायल थर्ड के व्यूअर्स हैं, इन्हें अपने पेन, अपने दर्द को बुलाने की ज़रूरत है। जो भी खोया है, जो भी गंवाया है, या जिस भी एंसेस्टर या पास्ट वन के बारे में आप बहुत सोचते हो, ठीक है, या आपने उसके लिए हेल्थ इशू के लिए अपने बहुत प्रेयर की थी, पर आपने उसका लॉस हो गया, तो आपने नहीं कर पाए उसे ठीक है। वो भी कह रहे हैं कि मैं काफ़ी तकलीफ़ में था, मैं नहीं कह पाया किसी को कुछ, लेकिन उसकी वजह से आप जब आपने उनको खोया है तो आप उस एनर्जी में हो, तो आप अपने जीवन की दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखो। वहाँ पे आपके एंसेस्टर जो भी लेटेस्ट पास्ट वन अब आपको कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में और जो आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो खुशियाँ हैं उसकी तरफ देखो, ठीक है। जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, उसकी तरफ आगे बढ़ो। ओके पाइल 3, ये था आपकी रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आए और आपके लिए कुछ मार्गदर्शन करें आपकी लाइफ में। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आंसर्स मिले हों। थैंक यू सो मच। थैंक यू।